नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि कल यूपीएसआई की आंसर की आ चुकी है और उसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था। आपको बताया था कि जो लिंक की प्रॉब्लम आ रही है उसे कहां से हम लोग लिंक ले सकते हैं और कहां से अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं। आप लोगों के सामने बहुत सारी वैकेंसी है। हाल फिलहाल में यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी भी आप लोगों के लिए आने वाली है। योगी जी आपको जल्दी ही खुशखबरी देने वाले हैं। ठीक है, योगी जी आपको खुशखबरी देने वाले हैं। और वैसे भी आपके सामने लेखपाल की वैकेंसी है। लेखपाल में कुछ पैटर्न को चेंज किया गया है। जैसे मैथ में कुछ डीप जाके ही 12वीं लेवल में ज़्यादा ही रेखागणित को जोड़ दिया गया है अदर, लेकिन मेहनत करोगे तो हो जाएगा। आपके सामने यूपी पुलिस की वैकेंसी है, कांस्टेबल की, लेखपाल की, वन विभाग की, आपकी तीसरे नंबर की वैकेंसी आपकी जो 2018 में वीडियो का पेपर हुआ था, वीडियो की वैकेंसी, वो दोबारा एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा उसका। और आपके जूनियर असिस्टेंट आने वाली जूनियर असिस्टेंट जो है, ये सभी वैकेंसी आप लोगों का वेट कर रही है। तो उठिए और चलिए, और तब तक मत रुकिए जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ, जब तक हर एक सवाल का जवाब आप लोग ना पालो। कहते हैं ना कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और मेरे शेरों अब खड़े हो जाओ, और खड़े होने का वक्त आ चुका है आप लोगों के लिए। मेरे शेरों अब दहाड़ो और तब तक चलो जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं इसी जोश के साथ आपकी हिंदी की ये क्लास, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले सभी एग्जाम में। आने वाले सभी एग्जाम में यूपीएसआई में आपके, मैंने हिंदी पहले भी करा दी है पूरी कंप्लीट। मैंने हिंदी को पहले भी अच्छे से कंप्लीट आप लोगों के लिए कराया था। ठीक है, जितना पढ़ाया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। और अब भी मैं उतनी ही डिटेल से पढ़ा रहा हूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि उठो और चलो, उठो और जागो और तब तक मत रुको। उठो, चलो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। मेरे शेरों, तब तक दहाड़ते रहो जब तक आपके जो आपसे जवाब पूछते हैं, जो आपसे सवाल पूछते हैं, आपको बोलते हैं कि तेरा कुछ नहीं होगा, तब तक उनके कानों तक आपकी जॉब की किलकार ना पहुंच जाए, आपकी जॉब की दहाड़ ना पहुंच जाए। मैं फिर कहता हूं, हिंदी का टॉपिक मुझ पर छोड़ दीजिए। 37 क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल में आते हैं। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको डिटेल बताता हूं कि यूपी पुलिस में कितने किस्में, आपको क्या पढ़ाई करनी है। कुछ लोग बोलते हैं लूसेंट से पढ़ लो, लोग वीडियो बना रहे हैं। क्या वीडियो बना रहे हैं कि थंबनेल होगा कि बुक, कौन सी बुक से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े। यार बुक से पढ़ोगे, मैं नहीं कहता बुक से नहीं पढ़ा जा सकता, पढ़ा जा सकता है, तैयारी की जा सकती है, तैयारी की जा सकती है। लेकिन बुक से पढ़ने से अच्छा है आप अच्छे से पहले अपना प्रिपरेशन पूरी कर लो। क्योंकि बुक से जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हो ना, तब आपको समझाया जाता है, हाथ से नोट्स बनाते हो, वो बहुत काम आते हैं एग्जाम के समय पे। देखिए, आपको 37 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और मैं गारंटी लेता हूं इन 37 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, एक भी क्वेश्चन। और अगर कोई बच्चा ये मानता है कि नहीं सर 37 तो नहीं आएंगे, तो मुझे बता देना, 37 क्वेश्चन यहां बोर्ड पे दिखा दूंगा, एक भी क्वेश्चन हिंदी में बाहर नहीं जाने दूंगा। चलो आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है अच्छे से। चलिए अब शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक चला हुआ है आपका टॉपिक चला हुआ है क्या, आपका टॉपिक संधि चला हुआ है। और संधि में हमने स्वर संधि को शुरू कर दिया था। मैंने संधि के बारे में आपको मैं रोज बताता हूं, लेकिन आज मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना होगा। कमेंट करिए और बताइए, बस मैं यहां से बताऊंगा। आप लोग बताइए संधि किसे कहते हैं, कमेंट करिए और बताइए संधि किसे कहते हैं। संधि के प्रकार मैं बता देता हूं आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हमारा जो चला हुआ है वो चला हुआ है स्वर संधि। हम स्वर संधि को पढ़ रहे हैं और अच्छे से इसे क्लियर कर रहे हैं। इसमें हमने दीर्घ स्वर संधि को पढ़ लिया है और गुण स्वर संधि हमारा खत्म हो चुका है। गुण स्वर संधि अब लास्ट का एक टॉपिक, बहुत छोटा सा एक टॉपिक रह रहा है गुण स्वर संधि का। आज वृद्धि स्वर संधि को भी हम आधे से ज्यादा कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपका गुण स्वर संधि का जो लास्ट का बचा हुआ है वो मैं आपको करा देता हूं। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ये क्लास रोज आपकी किस टाइम होती है, रोज 9 AM पर ये क्लास होती है और शाम को आपकी 8 PM पर
8 PM पर एक क्लास होती है हिंदी की। किसकी? हिंदी की 8 PM पर आपकी क्लास होती है। और कोशिश करेंगे मंडे से या फिर ट्यूसडे से आपको स्टैटिक जीके की क्लास दी जा सके। किसकी? स्टैटिक जीके की क्लास आपको दी जा सके। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए स्पेशल होगी ये क्लास। और शाम को 7 बजे ये क्लास होगी। शाम को 7 PM पर ये क्लास होगी, ठीक है ना। शाम को 8 बजे हिंदी, 7 बजे स्टैटिक जीके होगी उससे पहले, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आपका गुण स्वर संधि। क्लास में आइए जरूर और रोज अच्छे से पढ़ाई करिए। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि किसे कहते हैं आप लोग जानते हो, मैंने इसका सब कुछ आपको लिखवा दिया है, लास्ट चला हुआ है गुण स्वर संधि, ठीक है। गुण स्वर संधि की अगर हम बात करते हैं तो गुण स्वर संधि का हमारा बचा हुआ है ए के साथ या फिर आ के साथ, ए के साथ या फिर आ के साथ, किसी के भी साथ अगर आपका क्या आता है, री आ जाता है। क्या आ जाता है? री आ जाता है। री आ जाता है तो क्या बनता है? अर बन जाता है। क्या बन जाता है? अर बन जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल को अच्छे से हम लोग देख लेंगे। हम लोग देखेंगे आपका ए प्लस री के साथ, कुछ एग्जाम्पल ए प्लस री के साथ देखेंगे। 1 मिनट के लिए दोस्तों फोन आया हुआ, बहुत जरूरी है। ठीक है, ए प्लस री क्या बनता है? अर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके क्या होंगे? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपके होंगे ए प्लस री के लिए हम कुछ एग्जाम्पल को अच्छे से देखेंगे ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो सके। क्या देखेंगे? देव प्लस ऋषि। क्या देखेंगे? देव प्लस ऋषि। सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ पर वे के साथ ए है तो ए प्लस री, क्योंकि ए एक ए मात्रिक स्वर होता है। क्या बनेगा? ये बनेगा अर। क्या बनेगा? अर बन जाएगा। क्या बनेगा? अर बन जाएगा, ठीक है ना। अब ए को भी हटाएंगे और री को भी हटा देंगे तो क्या करेंगे? रे। और रे के साथ हलंत लगा हुआ है। मैं बार बार यहाँ पे जो ये लगाता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ भी लगाए जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा अर और रे के साथ मैंने एक डंडा खींच दिया, ये हलंत है। हलंत का मतलब है जो रे है वो आधा है। कैसा है? रे जो है वो आधा है, ठीक है ना। क्या है? रे आधा है। मैंने आपको बताया था जब भी कोई स्वर होगा, जब भी आपका क्या बनता था, मैंने कहा था ए प्लस ई। ए प्लस ई क्या बनता था? ए बनता था। क्या बनता था? ए। कंठ और तालव्य मिला तो कंठ तालव्य बना। क्या बना? कंठ तालव्य बना। तो इसकी मात्रा प्लस से हमेशा इस तरफ आती थी, लेकिन जब कोई व्यंजन होगा तो व्यंजन की मात्रा प्लस से इस तरफ जाएगी, ठीक है, प्लस के उस तरफ जाएगी। अब ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा अर बना। मैंने लिखा दे, देव। ए को हटा दिया गया यहाँ से और री को भी हटा देगा। क्या बचा? अर लगाएंगे, ए और रे पूरा लगेगा यहाँ पे, ए और रे। क्या लगेगा? ए और रे। अब स्वर है, इस स्वर की भी तो कोई ना कोई मात्रा होगी भाई। ये ए है और ये रे है। क्या बना? अर। ये तो एक मात्रा ही बनेगी जब बीच में जा रहा है, लेकिन ए की कोई मात्रा, तो सहज वे जो है यहाँ पे आधा हो गया था। इसके साथ जैसे ही इसके साथ क्या आया, जैसे ही इसके साथ ए आया तो फिर से पूरा हो गया, ठीक है। और रे की मात्रा कहाँ चले जाएगी? रे की मात्रा चले जाएगी से पर। क्या चले जाएगी? क्या बना? देव ऋषि। क्या बन जाता है? देव ऋषि बन जाता है। देखिए देव ऋषि बन जाता है, ठीक है। अब देखिए अच्छे से, यहाँ से पढ़ाई करिए, अच्छे से देखिए। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राज ऋषि। क्या देखते हैं? राज ऋषि। राज प्लस ऋषि। राज प्लस ऋषि। अब देखिए यहाँ पे जय के साथ क्या है? जय के साथ है आपका यहाँ पे ए, जो ए मात्रिक है। जय पूरा है तो पूरा होने का मतलब इसके साथ कोई स्वर होगा, और ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा हमें दिखाई नहीं दे रही, तो कौन सा है? जय। तो जय के साथ मात्रा नहीं हो तो ए प्लस री। तो क्या बनेगा? फिर से बन जाएगा अर। क्या बनेगा? अर बनेगा, अर। अब मैंने क्या कहा था? देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं समझाना चाह रहा हूं, देखिए मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको और शॉर्ट नहीं पढ़ा सकता। डिटेल से पढ़ाने का कारण ये है, 2 क्लास आपकी चली हुई है, एक आपकी क्वेश्चन आंसर की और एक आपकी थ्योरी की।
क्वेश्चन आंसर की जो क्लास आपकी चलती है वो इसलिए चलती है ताकि रिवीजन आपका साथ साथ चलता रहे, आपको पता चलता रहे, ठीक है। और आपकी जो क्लास चली हुई है थ्योरी की, वो इसलिए चली हुई है ताकि आपके एग्जाम में जो थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जामिनर पागल नहीं होता, एग्जामिनर को पता है कि क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा, वो थ्योरी से क्वेश्चन उठाएगा और बच्चों को काट देगा। अब 25,000 प्लस की वैकेंसी आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल की आएगी, 25,000 प्लस। अब एक बात बताइए मुझे छोटी सी, क्या 25,000 प्लस में किसी का ऐसे काट देगा वो? अब उसे काटने के लिए अच्छा एग्जाम चाहिए, फिर फिजिकल चाहिए, तभी तो काट पाएगा, निकाल पाएगा ना। फार्म कितने भरे जाएंगे? लगभग 15 लाख या 20 लाख, 20 लाख लगा लेते हैं, 20 लाख फार्म भरे जाएंगे। अब एक बात बताइए, 20 लाख फार्म में वो कैसे काटेगा? एग्जाम से तो काटेगा। तो इसलिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे नहीं समझा रहा हूँ कि मैं ऐसे ही समझाया जा रहा हूँ, बस आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, आपके फायदे के लिए, आपके भले के लिए सब कुछ चल रहा है। देखिए, राज, रे, आ और जय, जैसे ही मैंने इस ए को हटाया और इस री को हटाया तो रे जय जो था वो उसके नीचे हलंत आ गया। जाहिर सी बात है, स्वर उसके नीचे से निकल गया तो हलंत आ जाएगा, क्योंकि जब हलंत नहीं था ये इस रूप में था। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, इतना डिटेल में ना बताएगा कोई भी। ये इस रूप में था, ये ए हमने हटा दिया क्योंकि री के साथ इसका मेल हुआ, बचा क्या? जय। अब जय जो है हलंत के साथ था, इसका मतलब आधा था, तो हमने क्या किया, हमने इसको आपका जो आने वाला जय था ये वाला, इस वाले ए को इसके साथ आ जाएगा, प्लस से इधर मात्रा आएगी, तो ये जो हलंत था ये हट जाएगा। क्या होगा? हलंत जो है वो हट जाएगा और ए जय पूरा हो जाएगा। क्या बचा? ऋषि। से और रे की मात्रा यहाँ पर क्या बना? राज ऋषि बन जाता है। अब हम देखते हैं आ प्लस री, आ प्लस री, ये भी क्या बनेगा? ये भी आपका अर ही बनेगा। क्या बनेगा? अर ही बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राज ऋषि हो गया आपका, ठीक है, राज ऋषि, ठीक है। महर्षि, क्या देखते हैं? महर्षि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, ठीक है, महा प्लस ऋषि। अब देखिए, महा, ये आ है, आ तो पूरा दिखाई देता है हमें, और री है, तो दोनों मिले क्या बना? अर बना। अब जैसे ही रे की आ की मात्रा हटी, है आधा हो जाएगा, लेकिन ये ए की मात्रा है को फिर पूरा कर देगी, तो क्या बनेगा? मह ऋषि। ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए आ की मात्रा हट गई, ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब ए की मात्रा आ तो नहीं बन सकती, इसलिए मह रहा, मह ऋषि। क्या बना? मह ऋषि। क्या बना? मह ऋषि बन जाता है। क्या बन जाता है? मह ऋषि बन जाता है। क्या बन जाता है? महर्षि बन जाता है, ठीक है। तो आपका पूरा हुआ, ये गुण संधि आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखते हैं वृद्धि संधि को। किसे देखते हैं? आज हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि को हम लोग देखते हैं। आपको पता है स्वर संधि के कितने प्रकार थे? डी, जी, वी, वाई, ए। दीर्घ संधि, गुण संधि हमने कंप्लीट कर ली है दोनों। वृद्धि संधि अभी हमारा चलेगा, जन संधि और आदि संधि, फिर 2 संधि और रह जाएगी इसमें, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो संधि वाला टॉपिक है, जो स्वर संधि का, वो कंप्लीट हो जाएगा। वृद्धि संधि को देखते हैं। वृद्धि संधि क्या कहती है? वृद्धि संधि को आप याद रखना कि जब भी किसी कंठ ध्वनि का मेल, कंठ में ये या ये हो, कंठ ध्वनि का मेल, इन दोनों किसी का भी मेल आपका ए से होगा, कंठ तालव्य से होगा, या फिर इस वाले कंठ तालव्य से होगा, तो क्या बनेगा? तो बनेगा आपका ए। कंठ ध्वनि का मेल यदि कंठ तालव्य के किसी भी रूप से होता है तो क्या बनेगा? कंठ तालव्य ही बनेगा, अपने दीर्घ रूप में। किसमें? अपने दीर्घ रूप में बनेगा। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि यदि कंठ का मेल, किसका? कंठ ध्वनि का मेल, कंठ ध्वनि तो यही होती है, कंठ स्वर का मेल, क्योंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं, का मेल अगर ओ से होता है और औ से होता है तो क्या बनेगा? औ ही बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। देखिए, अगर कंठ ध्वनि का मेल ओ या औ से होता है तो क्या बनेगा? औ ही बनेगा। अब कुछ लोग इसमें थोड़ा सा भूल जाते हैं, बोलेंगे सर हम तो ओ से नहीं करते, हम तो कंठ ध्वनि का मेल, हम तो किसी भी कंठ ध्वनि का मेल स्वर में किससे? ऊ से करेंगे या ऊ से करेंगे, तो क्या बनेगा? अरे मेरे शेरों, देखिए मैंने आपको बता दिया है गुण संधि में क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। ये गुण संधि का है। किसका? ये गुण संधि का है। किसका है? गुण संधि का है।
ठीक है। अगर ए या आ के साथ कोई सा भी यू आता है तो छोटा ओ बनता है, ये गुण संधि में आएगा। लेकिन जैसे ही आपका ए और आ के साथ क्या, जैसे ही ए और आ के साथ क्या बनता है, जैसे ही ए और आ के साथ ओ या औ बनता है तो क्या बनेगा, औ, क्या बनेगा, औ बन जाता है। तो कितने आसान से नियम है ना भाई, कितने आसान से, दो ही तो नियम है इसमें। उसमें तो री भी था, री भी था, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं। बहुत आसान सा और बहुत सहज सा और सरल सा नियम है, ठीक है ना, बहुत सहज सा और सरल सा नियम है। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल आपके, ये आपको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, एक पेज पे इसे रखते हैं क्योंकि आपकी समझ में आना जरूरी है। देखिए ए कंठ ध्वनि का मेल, यदि अगर कोई लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। मैं एक बार आपको वर्बली बता देता हूँ। यदि कंठ ध्वनि का मेल आपका किसी भी कंठ ध्वनि, लिख लीजिए, स्वर में किसी भी कंठ ध्वनि या कंठ स्वर का मेल, किसी भी कंठ स्वर का मेल किससे होता है, कंठ तालव्य से होता है। किसी भी वो कंठ ध्वनि का मेल, कंठ स्वर का मेल, लिखिए कंठ स्वर का मेल यदि कंठ तालव्य से होता है तो क्या बनता है, कंठ ओष्ठ्य बन जाता है। दीर्घ रूप में कंठ ओष्ठ्य, सॉरी कंठ तालव्य बन जाएगा, वो भी अपने दीर्घ रूप में, ठीक है। अगर कंठ स्वर का मेल किससे होता है, कंठ ओष्ठ्य से होता है तो क्या बनेगा, कंठ ओष्ठ्य ही बनेगा, लेकिन किस रूप में बनेगा, आपका दीर्घ रूप में बनेगा। कंठ ओष्ठ्य किसमें, दीर्घ रूप में बन जाता है। मैंने आपको नोट करा दिया है और आप अच्छे से इसे नोट कर लोगे। देखिए दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल। हमारा क्या चला हुआ है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के ये एग्जाम्पल है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि के ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल होगा आपका एग्जाम्पल नंबर 1, देख लेते हैं। नियम क्या लगाएंगे हम इसमें नियम लगाएंगे ए प्लस ए का। क्या लगाएंगे, ए प्लस ए का। यदि ए प्लस ए मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा ए ही बनेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ए प्लस ए वाला नियम लगा लेते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या, 1 प्लस 1। अब देखिए कै के साथ क्या है, यहाँ पर ए ध्वनि है, ए की साउंड है कै, एक एक एक, ए की साउंड है। और मैंने आपको बताया ए यहाँ पे है क्यों, ये मैंने आपको बताया है। और प्लस के बाद क्या है, ए है। तो क्या बनेगा, कंठ का मेल जब भी किसी कंठ तालव्य से होगा तो क्या बनेगा, कंठ तालव्य ही बनेगा और दीर्घ रूप में, ठीक है। अब इसको हटाएंगे पहले की तरह और इसको भी हटाएंगे। अभी हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया पहले को और दूसरे को दोनों को हटाएंगे और इन दोनों के स्थान पर ये रखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। क्या, अब ये स्वर है, इसकी मात्रा कहाँ जाएगी, प्लस से पहले। स्वर की मात्रा कहाँ पे जाएगी, प्लस से पहले। तो 1, अब 2 मात्रा होगी, 2 मात्रा होगी और बचा क्या, क्या, तो 1 1 1, क्या बना, 1 1 बन जाता है, 1 1 बन जाता है, ठीक है ना, 1 1 बन जाता है। कुछ उदाहरण, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। क्या देख लेते हैं, लोकेशणा, लोक प्लस एषणा, लोक प्लस एषणा। अब देखिए कै के बाद क्या है, ए, क्या है, ए की साउंड, और प्लस के बाद क्या है, ए। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या बनेगा, ए। अब इन दोनों को हटाएंगे और इन दोनों के स्थान पर अकेला इसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लोक। हम सेम ऐसे ही रखेंगे, लोक, ठीक है, लोक। और ए की साउंड क्या हो जाएगी, कहाँ पे चली जाएगी, ए, बड़ा ए है तो यहाँ पर लोकेशणा, क्या बना, लोकेशणा बन जाता है। प्लस से पहले साउंड, अब आप मात्रा कहाँ जाती है, प्लस से पहले जाती है, कहाँ जाती है, प्लस से पहले। देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 देख लीजिए, वितेषणा, वित प्लस एषणा। क्या होगा, वित प्लस एषणा होगा। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये क्या होगा, ए होगा और बाद में क्या होगा, ए होगा, क्या बनेगा, ए बन जाएगा, क्या बनेगा, ए बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वित, ए की मात्रा और क्षणा, क्या बन गया, वितेषणा बन जाता है। क्या बन जाता है, वितेषणा बन जाता है। मैंने पहली बार एक क्वेश्चन को अलग अलग करके समझाया, बिल्कुल एग्जाम्पल को जो है वो बिल्कुल अलग अलग करके दिया है। एग्जाम्पल अलग अलग मतलब जैसे अब मैं लिख के बता रहा हूँ, वही तो मैं मिक्स एग्जाम्पल करवाया था और सभी लगभग मिक्स ही एग्जाम्पल करा देते हैं, सबके मिक्स करा देता है
मतलब ये दीर्घ स्वर संधि है, मैंने लिखा अलग अलग, ए के साथ एक बार मैंने ए को दिखाया और एक बार ए को दिखाया, लेकिन सभी क्या करते हैं, ज़्यादातर क्लास में क्या होता है, आपको क्या करेंगे, आपको संधि लिखवाई, दीर्घ संधि लिखवाई, मान लो सबके साथ ऐसा होता है, दीर्घ संधि लिखवाई और उसमें जो नियम होंगे नियम को लिखा और सबके एग्जाम्पल मिक्स करा दिए फिर, ठीक है ना। अब देखिए मैं अलग अलग करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यही रीजन आपको समझाने का ही मात्र रीजन है, क्या आपको समझाने का ही एकमात्र रीजन है। क्या लिखे, मतेक्ष, क्या लिखेंगे, मतेक्ष, मतेक्ष, मतेक्ष होगा ना, मतेक्ष, मतेक्य, मतेक्य, ये क्या होगा, मतेक्य होगा। मत प्लस एक क्या होगा, मत प्लस एक, यहाँ प्लस से पहले ए और प्लस के बाद बड़ा ए, तो भी क्या बनेगा, कंठ तालव्य से मेल हुआ तो कंठ तालव्य बनेगा अपने दीर्घ रूप में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मत, ठीक है। एक ही मात्रा कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर, और कै और ये मतेक्य क्या बना, मतेक्य बन जाता है, क्या बन जाता है, मतेक्य बन जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आपका नवेश्वरीय, 9 प्लस ऐश्वर्य, 9 प्लस ऐश्वर्य, यहाँ पर क्या है, वे के बाद ए और प्लस के बाद क्या है आपका ए, तो कंठ तालव्य, कंठ का मेल कंठ तालव्य से हुआ तो अपने कंठ तालव्य में बनेगा दीर्घ रूप में ए बन जाता है। अब क्या करेंगे, ने और वे के साथ 2 मात्रा और क्या बचा, शे, वे और रे और ये, क्या बनेगा, नवेश्वरीय, क्या बना, नवेश्वरीय बन जाता है, क्या बन जाता है, नवेश्वरीय बन जाता है। देखिए मैंने इस पे नहीं पढ़ाया, आज पढ़ा के देखूँ, इस पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वही दिक्कत है कि आप लोगों को शायद ना दिखाई दे, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं अक्सर इन्हीं कलर्स से आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। मैं इनसे इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे सके, ठीक है। अब देखते हैं आ प्लस ए, क्या बनेगा, आई बनेगा, क्या बनेगा, आई, आ प्लस ए क्या बना, आई बन जाता है। आ प्लस ए को देखते हैं हम, क्या देखेंगे, आ प्लस ए, ठीक है। तो मैंने कहा था जब भी कंठ का मेल कंठ तालव्य से होगा, बनेगा तो कंठ तालव्य ही, लेकिन अपने दीर्घ रूप में बनेगा, किसमें, अपने दीर्घ रूप में बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सदा एव, अब देखिए प्लस से पहले आ और प्लस के बाद ए, तो क्या बना, ठीक है ना, असल प्लस से पहले आ और प्लस के बाद ए, तो क्या बना, आ प्लस ए, आए बना। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, से, दे, अब आ तो हट जाएगा, क्या बनेगा, सदैव, क्या बनेगा, सदैव बन जाता है, क्या बन जाता है, सदैव। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, आपका कहता है तथा प्लस एव, क्या होगा, तथेव, तथा प्लस एव। देखिए प्लस से पहले आ और प्लस के बाद ए, तो क्या बनेगा, कंठ तालव्य ही बनेगा दीर्घ रूप में, तो क्या हो जाएगा, ते, थे, थे के ऊपर 2 मात्रा एक ही, आ हट जाएगा, ए हटेगा और बचेगा वह, तथेव, क्या बना, तथेव बन जाता है, ठीक है ना, क्या बन जाता है, तथेव बन जाता है, ठीक है। सॉरी क्या बन जाता है, तथेव बन जाता है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, आ प्लस बड़े के साथ देख लेते हैं। अब जा आ प्लस अय, क्या बनेगा, फिर भी बनेगा आपका यही, क्या बनेगा, कंठ तालव्य ही बनेगा अपने दीर्घ रूप में, क्या बनेगा, अपने दीर्घ रूप में कंठ तालव्य ही बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गए आपके, क्या होंगे, महाऐश्वर्य, क्या होगा, महाऐश्वर्य, क्या होगा, महाऐश्वर्य, क्या होगा आपका, महाऐश्वर्य। अब देखिए प्लस से पहले क्या होगा आपका आ, और प्लस के बाद क्या होगा, बड़ा ए, लेकिन कंठ का मेल कंठ तालव्य से होगा तो क्या बनेगा, कंठ तालव्य ही, लेकिन दीर्घ रूप में बनेगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से में है, आ को हटाएंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे, ठीक है। प्लस से पहले स्वर है तो प्लस से पहले मात्रा, प्लस ए हट जाएगा, क्या बचेगा, शे, वे और रे,
और ये महेश्वरीय, क्या बना, महेश्वरीय बन जाता है। क्या बन जाता है, महेश्वरीय बन जाता है। रमेश्वरीय क्या होगा, रमा प्लस ऐश्वर्य, रमेश्वरीय। देखिए रमा, रे में आ, क्या प्लस से पहले आ और प्लस के बाद बड़ा ए, तो क्या बनेगा आपका कंठ तालव्य ही बनेगा दीर्घ रूप में। अब बचा रे में, यहीं रोक दिया, और मैं के बाद आ हट जाएगा और यहाँ से ए हटेगा, मात्रा किसकी आएगी, आएगी। मैं के ऊपर दो मात्रा और शे और वे और ये, क्या बनेगा, रमेश्वरीय। क्या बना आपका बनता है रमेश्वरीय। क्या बना आपका, रमेश्वरीय बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, रमेश्वरीय बन जाता है। ए प्लस ओ, देख लेते हैं आपका एग्जाम्पल, कुछ आगे देखते हैं। ए प्लस ओ के साथ देखते हैं, क्या देखते हैं, ए प्लस ओ के साथ क्या बनेगा। ए के साथ अगर कंठ के साथ कंठ ओष्ठ्य आएगा तो क्या बनेगा, बनेगा तो कंठ ओष्ठ्य ही, लेकिन अपने दीर्घ रूप में। क्या बनेगा, दीर्घ रूप में। दोस्तों यही मौका है अपनी मेहनत को अपने नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का, क्योंकि आपकी वैकेंसी आपका वेट कर रही है। कई साल से आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का वेट कर रहे हो, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन इस महीने कभी भी आ सकता है। उम्मीद है कि इस महीने कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। जल प्लस ओद देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जल प्लस ओद, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसे क्लियर कर लो अच्छे से। बस क्या होगा, आप लोग इसे अच्छे से क्लियर कर लो, ताकि ये पूरा ही थोड़ा अजीब सा लिखा गया, ताकि फिर ये लगेगा जैसे ये ओ की मात्रा इस पे ना होकर किसी और पे ही है। जल प्लस औषध, देखिए जल प्लस औषध क्या बना आपका, जल प्लस औषध बना। क्या बना, जल प्लस औषध बना। जल प्लस औषध क्या होगा, जल प्लस औषध। ये एग्जाम्पल दो में मिक्स हो गया दोस्तों, ये एग्जाम्पल दो में मिक्स हो गया है। यहाँ पे परम प्लस औषध होता, ठीक है ना, परम प्लस औषध होता, वहां पे ए प्लस औ की मात्रा लगेगी। ये जल प्लस औषध नहीं होगा, ये मिक्स हो गया दो का एग्जाम्पल आपस में, ये दो का एग्जाम्पल मिक्स हो गया है, ठीक है। जो आपका एग्जाम्पल होगा वो आपका कुछ और होगा, क्योंकि एग्जाम्पल इतने सारे हो जाते हैं, आपको इतने सारे एग्जाम्पल बताने होते हैं कि उन एग्जाम्पल में थोड़ा सा बिचल जाते हैं। जल प्लस ओद होगा, वो क्या होगा, जल प्लस ओद। तो क्या बनेगा, यहां से बना ए और यहां से ओ बना, तो क्या बना आपका, बना औ। क्या बना, औ। तभी तो मैं कह रहा था, मन में सोच रहा था कि यार ये मात्रा ऐसी मिस सी क्यों हो रही है, कहीं पे गलत सा क्यों लग रहा है, क्योंकि दो मिक्स हो गए थे इसमें, और जब इतने सारे एग्जाम्पल आपको बताने होते हैं तो यार मिक्स होना थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना। तो जल प्लस ओद। अब देखिए ए और औ, यहाँ पे क्या किया, जय और ले, और यहाँ पे औ की मात्रा क्या होगी, औ की मात्रा, और क्या बचा, ध। तो क्या बना, जलोद बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, जलोद बन जाता है। क्या बन जाता है, जलोद बन जाता है। जैसे परम प्लस ओज, परम प्लस ओज, देखिए परम प्लस ओज क्या बनेगा, परम प्लस ओज, प्लस से पहले ए और प्लस के बाद क्या है, ओ है। क्या है, ओ है। क्या है, ओ। तो क्या बनेगा, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ। अब देखिए पे रे में, औ की मात्रा प्लस से पहले और ज, परमोज। क्या बना, परमोज बन जाता है। क्या बन जाता है, परम प्लस ओज क्या बन जाता है, परमोज बन जाता है। दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ क्या बन जाता है, दंत प्लस ओष्ठ क्या बनेगा, दंत प्लस ओष्ठ क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। कल देखेंगे इसको, हम आए हुए हैं ए प्लस औ पे। क्या, ए प्लस औ पे, और दो तीन एग्जाम्पल इसके और हो जाएंगे अच्छे से। तो हम लोग आज इतना ही रखेंगे दोस्तों। अपनी तैयारी को चार चांद लगाइए, अच्छे से और मेहनत करिए, ताकि आप लोग यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल आने वाले वीडियो में सिलेक्ट हो सको। मैं फिर से कहूँगा कि
आपकी जो तैयारी है वही आपका सब कुछ है, जो आपकी तैयारी होगी वही आपका सब कुछ होगी। जिसे कहते हैं ना, मैं दोबारा से कहता हूं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो चलिए उठिए और तब तक मत रुके जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाए। तो इसके साथ आज इसे खत्म करते हैं यहीं पे और इतने रखेंगे दोस्तों।